तो भाई सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है और जहां तक इनके सैंपल पेपर की बात है तो मैं बस तालियां बजा सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बात हुई है, एक ऐसी घटना घटी है जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं गया। मैं लेके चलता हूं आपको अप्रैल मंथ में, आज से तकरीबन 5 महीने पहले, जहां पे एक सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर में हमारी डियर सीबीएसई ने कहा था कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। 11th और 12th क्लास के लिए खास तौर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40 to 50% कर दिए जाएंगे, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को भी घटा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। और साथ में ये भी कहा था कि ये जो पूरा पैटर्न है, इसका जो आप डिजाइन देखोगे ना क्वेश्चन पेपर का, वो जो हम अब सैंपल पेपर लॉन्च करेंगे ना, उसमें आपको इसका डिजाइन नजर आएगा। ये जो सैंपल पेपर अभी आए हैं, और मजाक क्या हुआ? मजाक ये हुआ कि ये जो सैंपल पेपर आए ये बिल्कुल डिट्टो जैसे लास्ट ईयर के सैंपल पेपर थे वैसा ही है। इसमें कोई खास फर्क है नहीं। नया पैटर्न कहां गया किसी को नहीं पता। जाओ पोगो देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कुल मिला के बात ऐसी है कि सैंपल पेपर तो आ गया है, लेकिन सीबीएसई पे ज्यादा भरोसा मत करना। इस सैंपल पेपर को अपना आधार बना के जो चलने वाला है उसको आगे समस्याएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि 10th और 12th के जो सैंपल पेपर आए हैं इंग्लिश के, इनमें क्या फर्क है, क्या चेंजेस हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा एनालिसिस, पूरा निचोड़ मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं मेरे दोस्तों। आइए सुनते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपके सैंपल पेपर की बात करूं तो लास्ट ईयर में और इस बार में कोई फर्क नहीं दिया गया, बिल्कुल डिट्टो ही है। बात खत्म, कोई कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। अब उसके अंदर आप जोड़ तोड़ करते रहो, वो अलग बात है। बेकार में अफवाहों का बाजार गर्म है और कुछ नहीं। जहां तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात है ना, तो जो आपका इस सैंपल पेपर आया उसमें भी कूट कूट के भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। जी हाँ, अब कोई कह रहा है कि बताओ पैरेलल जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स को दिखा दिया जाता है, उनकी कंपैरिजन करवा के क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाले नहीं पूछे, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। भाई ये सारे ही टाइप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ही होते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है पहले वो समझ लो। कॉम्पिटेंसी का मतलब भाई अपना दिमाग लगा के, निचोड़ लगा के आपको चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो अब उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है। चाहे वो आपसे डायरी एंट्री लिखवा ले, चाहे स्पीच लिखवा ले, चाहे दो कैरेक्टर्स को कंपैरिजन करके आंसर पूछ ले, चाहे उसके थीम बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ ले, वो सब कॉम्पिटेंसी में ही आते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करोगे? फाइनल एग्जाम के लिए कैसे करोगे? हाफ ईयरली के लिए कैसे करिए आपने? अब सुन लो उसका तरीका। भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, दो चीजों पे ध्यान देते हुए अभी से चलो। सिर्फ चैप्टर पढ़ के, एनसीईआरटी की किताब पढ़ के, रट के कुछ नहीं होने वाला है। टीचर्स, मेरे फेलो टीचर्स, मैं आप सभी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों को ना बुक से ऐसे लाइन बाय लाइन मत पढ़ाओ। कुछ नहीं होने वाला बच्चे का। लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर तो याद होने से रहा। 4-5 पेजेस पूरे चैप्टर के क्या आपको याद हो जाएंगे इतने बड़े बड़े? वो तो याद होंगे नहीं। असल में जो आपको याद करना है वो क्या है, वो सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से मेरी बात समझ लो। देखो बड़ा फायदा होगा तुम्हें। चैप्टर की थीम क्या है, 4-5 लाइन तुम्हें वो पता होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थीम पता कर ली। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, कैरेक्टर स्केच। चैप्टर के अंदर जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं ना, जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपके जो भी जो जिसे बोल सकते हैं कि किसी का नाम है, भाई कोई लेंचो है, कोई एमहेमिल है, इन सब के ना कैरेक्टर स्केच आपको पता होने चाहिए। जिसको ये दो चीजें याद रह गई ना, बस 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 अब आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाओगे। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी किताब से पढ़ के 5-5 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो गारंटी नहीं है कि नंबर मिलेंगे। हाँ, थीम पता है, कैरेक्टर पता है, उनकी खासियत पता है कि कौन कैसा था, उसकी आदत कैसे थी, दूसरे की आदत कैसे थी, दोनों को कंपेयर भी कर पाओगे, आपको आंसर भी आसानी से आएगा। अच्छा, ये सारा कुछ आप करवाओगे क्या? सर 100% कराऊंगा, मैं लगा हुआ हूं तुम्हारे लिए, चिंता ना करो। फाइनल की तैयारी के लिए मैं लगा हुआ हूं। ये हुई ना बात। बोर्ड में तुम धमाका करोगे, फाइनल एग्जाम में धमाका करोगे, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, टेंशन मत लो मेरे प्यारे दोस्तों। कमेंट में लिख दो ना 100। हमारा टारगेट ये 100% मार्क्स लाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 हम लेके आने वाले हैं, तो 100% आपके मार्क्स इस बार तो धूम उड़ा देंगे, बिल्कुल आग लगा दी धूल उड़ा देंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चीज देखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर। भाई पता नहीं, सीबीएसई ने करिकुलम अपने सर्कुलर में कुछ और कहा था और सैंपल पेपर में तो सेम टू सेम रख दिया। तो हो सकता है क्या पता लॉन्ग आंसर थोड़े कम पूछ ले, शॉर्ट आंसर थोड़े कम पूछ ले। वो भी तभी कर पाओगे जब चैप्टर का आपको थीम पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आएंगे। मैंने क्या कहा कि जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर भी पूछेगा ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही पूछेगा, तैयार रहना। कुछ लोग कह रहे हैं एमसीक्यू इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के
ना कम दिए हैं, तो इस बार ना एग्जाम के अंदर भी कम ही आएंगे। ओ भाई कोई गारंटी नहीं है, इट्स सीबीएसई मेरे दोस्त, सीबीएसई मशहूर है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अपने धमाके करने के लिए 12th क्लास की फिजिक्स में जेई एग्जाम का जो मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है वो डाल देते हैं ये लोग, इनका कोई भरोसा नहीं भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो तैयार रहना, एमसीक्यू आ सकते हैं भाई, ज्यादा भी आ सकते हैं, सैंपल पेपर को बेस मत बनाना। और क्या बचा, बस यही मोटी मोटी बातें थी जो मुझे आपके सामने क्लियर करनी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सैंपल पेपर में एज सच कोई चेंज नहीं है। हां, सर्कुलर में कुछ और कहा था, फाइनल क्वेश्चन पेपर कुछ और हो सकता है, वी नेवर नो। हमें हमारी तैयारी बढ़िया से करनी है, ये याद रख लो। हमारी तैयारी कैसे करनी है, हमें हर चैप्टर की, हर पोएम की अभी से थीम याद करनी है, अभी से उसके कैरेक्टर्स याद रख करने हैं, अभी उसका जो मैं लॉन्ग आंसर आपको दे देता हूं आसान लैंग्वेज में वो करके रखना है, बस इतना करना है। रही बात ग्रामर की, कुछ लोग पूछेंगे सर ग्रामर और राइटिंग पोर्शन का तो बता दो, ग्रामर कैसी आएगी, राइटिंग पोर्शन जो लेटर वगैरह आता है, नोटिस वगैरह आता है, वो कैसा आएगा? उसमें कुछ नहीं आने वाला है, वो सबसे आसान होने वाला है। तो उनका फॉर्मेट याद रखना है, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे एक रात पहले एग्जाम से। अगर आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए ना इनके, तो तब भी कर लोगे, उनकी टेंशन ही नहीं है। अभी तो बस आपको अपने खुद के आंसर लिखने की जो प्रैक्टिस है वो करते रहनी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भेज दो जो परेशान है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सैंपल पेपर को देख के। एंड विशिंग यू गुड लक। आपके लिए मैं वीडियोस बना ही रहा हूं, 10th 11th 12th सबके लिए वीडियोस बन रही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की हमने कोशिश करी है कि आपको नोट्स दे दे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री एकदम फ्री में आपको नोट्स मिल रहे हैं। आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। लव यू ऑल।